सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब बढ़िया हो। यहाँ पर देख सकते हो जो क्लास 10 का यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 यहाँ पर कक्षा 10वीं का यहाँ पे हिंदी का विषय का पेपर होने वाला है, जो आपका 5 तारीख को पेपर होने वाला है। वो 101% रियल पेपर भाई आपके लिए लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल 101% रियल पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। सेट आपका यहाँ पर ए होने वाला है और यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर वगैरह है जो यहाँ पर मैच कर लीजिए। एक 101% रियल पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 23 आने वाले हैं और जो आपको रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2024 का यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कक्षा 10वीं का। तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपका मिनिमम मार्क्स आपका रहने वाला है वो आपका 75 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा 100% रियल पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, शेयर कर दीजिए। इसकी पूरी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और समय आपका होने वाला वो आपका रहने वाला है 3 घंटे का होने वाला है। निर्देश वगैरह आपको दिए गए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। सीरियल नंबर वगैरह आप यहाँ पर मैच कर लीजिए। बिल्कुल 100% रियल पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अभी तक यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो क्या करो, शेयर कर दीजिए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। जो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आने वाले हैं। 6 नंबर में आपके सही विकल्प आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा रीतिकाल के कवि थे, तो आपको पता ही होगा भूसर थे। इसके बाद है तुलसीदास की रचना है तो आपको सूरसागर हो जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा 10वें रस का नाम आपको पता ही होगा बादशाह हो जाएगा। इसके बाद है बाल गोविंद गोविंद भगत साहब मानते थे, तो इसमें आपका कबीर हो जाएगा। इसके बाद है वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विश्लेषण का भेद है, तो आपका रीतिवाचक हो जाएगा। इसके बाद है 6वां क्वेश्चन आ जाएगा आपका बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो किसका, भभूत का लगाते थे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा रहेगा, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा दूसरे क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर कुछ सही दिख नहीं रहा होगा तो आपको वीडियो की क्वालिटी आपको बढ़ा लेना है। और इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो आपका 6 नंबर में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो सूरदास के एन डॉट डॉट गुरु थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। इसके बाद चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद है प्रबंध काव्य के एन डॉट डॉट भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। इसके बाद प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, तो मोतीलाल था। इसके बाद है संधि के आपको पता ही होगा 4 भेद होते हैं। इसके बाद है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी घाटी आपकी पता ही होगा आपका कंचनजंगा हो जाएगा। इसके बाद आपका जो सही जोड़ी है वो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपकी होने वाली है। कामायनी का हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा आपका मानवीकरण हो जाएगा। तीसरे का आपका यहाँ पर तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका हो जाएगा गांव की प्रमुख विधाएं, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। इसके बाद लखनवी अंदाज हो जाएगा। यशपाल अंधे की लाठी हो जाएगा आपका क्या, एकमात्र सहारा मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये आपका अग्रय हो जाएगा। तो इस तरीके से सही जोड़ी है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। जो आपके रहेंगे 6 नंबर में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर रहने वाले हैं। तो कबीर निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। इसके बाद रस के कितने अंग होते हैं, तो पता ही होगा 4 अंग होते हैं। इसके बाद गद्य के 3 गौण विधाएं आपको लिखना है। इसके बाद समास के कितने भेद होते हैं, आपको पता ही होगा 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ है। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका सत्य आपको यहाँ पर लिखना है। 6 नंबर में आएंगे तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, 5वां सत्य है और 6वां सत्य है। तो आपको वीडियो रोक कर आपको लिख लेना है। इसके बाद है जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल 101% रियल पेपर में आपको बता रहा हूँ। जो सीरियल नंबर है वो मैच कर लीजिए, पूरा यही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है प्रकृति काव्य की आपको प्रमुख आपको 2 विशेषताएं लिखना है प्रकृतिवादी काव्य की। इसके बाद अथवा में आएगा आपका रीतिकाल की आपको 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं। निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है, 2 रचनाएं लिखना है और केवल भाव पक्ष आपको इसमें लिखना है। इसके बाद है कवि आत्मकथा
लिखने से क्यों बचना चाहता है। इसके बाद है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है और संगीत के माध्यम से कवि किस व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, खंड काव्य की आपको 2 विशेषताएं लिखना है, जो आपका आएगा कितने 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद है श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद है अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको इसको भी लिखना है। इसके बाद है कहानी और उपन्यास में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। रेखा चित्र और संस्मरण में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। इसके बाद है यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है, 2 रचनाएं लिखना है और भाषा और शैली लिखना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है, तो सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दिए है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो भी इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 होने वाले सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दिए हैं। और जो आपके सेट होने वाले हैं वो एक बार कमेंट करके बता देना, जो आपके ज़िले में कौन सा सेट आ रहा है तो वो एक बार भी कमेंट में बता देना। इसके बाद शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या याद किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है अथवा रहेगा, इसका वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको इसका क्या प्रयोग करना है। तो खून पसीना एक करना और दाल ना गलना। तो इस तरीके से आपको दिए गए हैं, तो आपको बहुत ही सरल भाषा में है। और निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह आपको लिखना है, पंचवटी का और नीलांबर का। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहेगा, भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न या अलग है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। तो व्याख्या इसकी आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका, निम्नलिखित गद्यांश की आपको व्याख्या लिखना है, जो आपका कितने 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है, मीठी बोली का महत्व विषय पर आपको क्या है, एक मीठी बोली विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। और बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालक के मध्य संवाद आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर दिए गए शब्दों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको इसमें गद्यांश का शीर्षक लिखना है, निराशा का भाव क्यों जागृत होता है। इसके बाद मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। इसके बाद इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 4 नंबर में आएगा, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आपको क्या लिखना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। नगर पालिका के अध्यक्ष को एक लिखना है। तो वो सारे के सारे जो आवेदन पत्र हैं, और एक यह आपका अथवा में पूछा गया है, अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए एक पत्र लिखना है। तो ये दोनों के दोनों मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वीडियो रोक कर लिख लेना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, जो आपका आया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध और रूपरेखा सहित लिखना है। अगर आप रूपरेखा नहीं लिखते हो तो आपको एक नंबर आपको रूपरेखा का मिलेगा और 3 नंबर आपके क्या निबंध के मिलेंगे। तो आपको रूपरेखा में पता ही होगा क्या लिखना है। सबसे पहले आपको उसकी प्रस्तावना लिखना है, फिर उसके प्रकार लिखना है, प्रदूषण के प्रकार, और उसमें आ जाएगा पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इस तरीके से आपको टॉपिक बाई टॉपिक पहले क्या उसकी रूपरेखा लिखना है, फिर उसका आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो आपको कम से कम 200 शब्दों में लिखना है, जब ये आपको 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मैंने आपको पेपर बता दिया। तो अभी तक इस वीडियो को दोस्तों से शेयर नहीं किया तो क्या करो, शेयर कर दीजिए, फटाक से जाओ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की, तो ज्वाइन कर लीजिए। और आपको सारे के सारे पेपर, आप जिस विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर जरूर बता देना। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।